उसका पहला बाब और 23 और 24 और 25 तीन आयत हम पढ़ रहे हैं। इस तरह लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। फिर बोले आमीन। हालेलुया। क्या हमने सीखा है? ये जो कलाम खुदा हमने पढ़ा है, इसमें ये लिखा है कि वो शख्स जो कलाम को भूल जाता है, वो ऐसा ही है जैसे शीशे को देखकर फिर अपनी सूरत को वो भूल जाता है। कितने हैं यहाँ पर बैठे हुए जो आज सुबह शीशा देख रहे हैं? जिन्होंने शीशा देखा है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। गालबन सबने देखा है तो हाथ खड़ा करें। सच्चाई के लिए हाथ खड़ा करना चाहिए। आमीन। मैं अभी जब अंदर गया था, मैं शीशे ही देखने गया। क्या देखने गया? मैं शीशा देख के आया। और बाइबल क्या कहती है? आईना में अपनी सूरत देखता है। लिखा है बाइबल में शीशे के बारे में या नहीं लिखा? लिखा हुआ है। आईना किसे कहते हैं? आईना शीशे को कहते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि हर वो शख्स जो कलाम को सुनता है और फिर भूल जाता है, वो ऐसा ही है जैसे शीशे में अपनी शक्ल देखता है और फिर अपनी सूरत को भूल जाता है। आप में से कितने हैं जिन्होंने शीशे में अपना चेहरा देखा लेकिन उनको याद है कि कैसा था? फौरन ही इंसान क्या करता है? अपनी सूरत शीशे के अंदर देखता है और फौरन ही भूल जाता है। ये सच्चाइयां हैं कलाम में मुकद्दस की। कलाम ऐसा कहता है कि इंसान जो है वो शीशे में अपनी सूरत देखता है और फौरन ही अपनी सूरत भूल जाता है। और ये सही बात है, ये सच्ची बात है कि इंसान फौरन ही अपनी सूरत भूल जाता है कि कैसी थी। हम एक दिन में पता नहीं कितनी दफा शीशा देखते हैं। सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फिर शीशा देखते हैं, फिर हम नहाते हैं, शीशा देखते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, शीशा देखते हैं, बाहर जाते हैं, शीशा देखते हैं, बाहर से आते हैं, फिर शीशा देखते हैं। तो एक दिन में कितनी ही दफा हम शीशा देखते हैं? कितनी दफा? लेकिन हर दफा अपनी कुदरती जो सूरत है, अपनी जो हमारा चेहरा है, हम इसे भूल जाते हैं। ऐसा ही वो शख्स है जो कलाम को सुनता है, भूल जाता है। हम में से जब हम अपने चेहरा को भूल जाते हैं जो कि हमारा अपना है, तो खुदा के कलाम को कैसे याद रखें? हम जो कुछ सुनते हैं फौरन ही भूल जाते हैं, जो कुछ सुनते हैं फौरन ही भूल जाते हैं, जो कुछ सुनते हैं फौरन ही भूल जाते हैं। बाइबल कहती है कि हमारा चेहरा, हमारी सूरत कैसी है और कैसी होनी चाहिए।
किस तरह की सूरत होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए किताब मुकद्दस में इसके लिए हम देखते हैं कि हमारी जो सूरत है, हमारा जो चेहरा है, वो कैसा होना चाहिए। दूसरा ग्रंथियों और उसका 3 बाब और 18वीं आयत में इस तरह लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईना में। यहां फिर आईने का जिक्र है। खुदा का जलाल हमारे बेनकाब चेहरों से इस तरह जाहिर होता है जैसे आईना में। तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, आमीन, उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हम जब चेहरा देखते हैं शीशे के अंदर तो हमारा चेहरा कैसा लगता है? हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो कैसा लगता है? जैसा वो होता है। आमीन। हमारा चेहरा कैसे दिखता है शीशे में? जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा ही शीशे के अंदर हमें दिखता है। अगर चेहरे के ऊपर दाग है तो शीशा बता देगा, बताएगा या नहीं? अगर चेहरे के ऊपर झुर्रियां हैं तो शीशा बताएगा। अगर चेहरे के ऊपर फिंसियां हैं, फोड़े हैं तो शीशा बताएगा कि आपका चेहरा ऐसा है। जैसा भी हमारा चेहरा होता है, शीशा हमें बता देता है कि हमारा चेहरा कैसे है। फिर भी हम पूछते हैं दूसरों से, मैं कैसे लग रहा हूं? हाँ, फिर भी हम दूसरों से पूछते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसे लग रहा हूं। हालांकि शीशे ने सब कुछ बता दिया कि तू ऐसा है, फिर भी हम दूसरों से पूछते हैं मैं कैसा हूं। इसका मतलब है कि हम गवाही सुनना चाहते हैं अपने बारे में लोगों से कि मैं कैसा हूं। लेकिन ये जो सूरत हमने देखी, ये जो चेहरा हमने देखा है, ये हमारा जिस्मानी चेहरा है। ये वाला चेहरा है, ये जिस्म वाला चेहरा देखा है हमने शीशे से। ये जिस्मानी सूरत हमने देखी है अपनी। और अगर हमारे चेहरे के ऊपर दाग हूं, धब्बे हूं, झुर्रियां हूं, कील हूं, माशे हूं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए केमिकल यूज करते हैं, उसके लिए करीमें यूज करते हैं ताकि हमारा चेहरा अच्छा लगे। ऐसा ही है, सच्चाई है, सच्ची बात है कि हम ऐसे ही करते हैं। अपने चेहरे को बेहतर बनाने के लिए, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कि ये अच्छा दिखे, लोग कहें बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत प्यारा चेहरा है, लोग गवाही देना शुरू हो जाएं, बोलना शुरू हो जाएं, तारीफ करना शुरू हो जाएं, तो ये चेहरा है हमारा जिस्मानी, जिसको हम शीशे के अंदर देख रहे हैं। पर एक और चेहरा है, आमीन, एक और चेहरा है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो मसीह यीशु की सूरत पर हमारा होना चाहिए।
आमीन। यहां से हमने पढ़ा, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईना में हमारा चेहरा जैसे आईना में हमें दिखता है, तो उस खुदावंद से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में, आमीन, उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। एक और चेहरा है जो रूहानी चेहरा है, वो जस्मानी नहीं है और इस वाले शीशे से वो नजर भी नहीं आता। जिस शीशे से हम इस चेहरे को देखते हैं, वो चेहरा जो रूहानी चेहरा है, जो रूहानी सूरत है, वो इस शीशे से नजर नहीं आएगा। उसके लिए एक और शीशा है। उसके लिए एक और शीशा है। उस शीशे को बाइबल कहते हैं। आमीन, हालेलुया। वो शीशा बाइबल है। हम 10 दफा अपना जिस्मानी चेहरा देखते हैं, लेकिन हमारा रूहानी चेहरा देखने के लिए ये शीशा है। आमीन। इसको कितनी दफा देखते हैं? इसमें हमारी रूहानी सूरत नजर आती है कि हम किस तरह के हैं। वैसे तो हम जिस्मानी सूरत में हो सकता है बहुत ही लोगों को अब भाते हूं, बहुत लोगों को अच्छे लगते हूं, लोग हमारी तारीफ करते हूं, लोग हमारी पिक्चर बना लेते हूं, लोग हमारी तस्वीर बना लेते हूं, लोग हमें जानना चाहते हूं, लोग हमें मिलना चाहते हूं, लेकिन रूहानी सूरत जो है उसको देखने के लिए हमें इस शीशे की जरूरत है। आमीन। तो ये शीशा कितनी दफा देखते हैं? बाइबल मुकद्दस हमारा रूहानी चेहरा बताती है कैसा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में एक मर्तबा भी इसको नहीं देखते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो महीनों महीने भी इसे नहीं देखते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों साल भी इसके अंदर से अपना चेहरा नहीं देखते, अपनी सूरत नहीं देखते। बाइबल मुकद्दस वो शीशा है जो हमें हमारी रूहानी सूरत दिखाता है। आमीन। इसके लिए तालियां ना बजाना। ये असल चेहरा दिखाती है। खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस हमारी रूहानी सूरत हमें दिखाती है। और कुछ लोगों का बहाना यह है कि मैं तो अंधा हूं, तो मैं इस शीशे को कैसे देखूं? मेरी तो आंखें ही नहीं है, तो फिर मैं इस शीशे को कैसे देखूं? कुछ लोगों का बहाना है हमारे कान बंद हैं, हमारी आंखें बंद हैं, हम देख नहीं सकते। कुछ लोगों का बहाना है हम इस शीशे को देख नहीं सकते क्योंकि हम तो अंधे हैं। बाइबल मुकद्दस इसका भी हल बताती है। पिछली दफा हमने यही सीखा था कि खुदा से रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी बंद आंखों को खोले, और जब तक आप उससे ये नहीं कहेंगे तो आप अंधे रहेंगे। बाइबल कहती है मांगो, और मांगने के लिए जरूरी है कि वो आपकी आंखों को खोले, आपके कान खोले। इसलिए वो लोग जो बहाना करते हैं कि हम तो अंधे हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम तो अंधे हैं, हम इस शीशे को देख नहीं सकते, तो बाइबल उनके लिए भी हल बताती है। आइए जरा फिर वहीं से पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों उसके 3 बाब में से ही दोबारा से जरा यहां से पढ़ें।
और हम देखेंगे कि इसका हल यहां पे है। इसलिए किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं पढ़ नहीं सकता और मैं देख नहीं सकता। इस शीशे को देखा जा सकता है। अगर कोई देखना चाहे तो इस शीशे को रूहानी सूरत देखने के लिए आप देख सकते हैं। तीसरी वर्ष है तीसरे बाब की, दूसरा ग्रंथियों और उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत। इस तरह लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो। आमीन। तुम मसीह का क्या हो? खत। हम क्या हैं? मसीह का खत हैं। हम क्या हैं? मसीह का खत हैं। और फिर खत तो देखकर ही पढ़ा जाता है। हम मसीह का क्या है? खत हैं। हम मसीह का खत हैं। और जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको पढ़ते हैं। आमीन। हम मसीह का खुला हुआ खत हैं। हम मसीह का खुला हुआ खत हैं। और आगे लिखा है, जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। आमीन। हम मसीह का खत हैं और रूह से लिखे हुए हैं। हालेलुया। हम मसीह का खत हैं और रूह से लिखे हुए खत। रूह से लिखे हुए खत। अगर आप गौर करें और तवज्जो से सुने कि हम मसीह का खत हैं जो मसीह ने लिखे हैं और रूह से हमें लिखा है उसने। आमीन। खुदा के रूह से लिखे हुए खत। अब जब खुदा के रूह से लिखे हुए खत आप बाहर जाते हो तो लोग आपको पढ़ते हैं। लोग आपको क्या करते हैं? लोग आपको वॉच करते हैं। लोग आपको देखते हैं। लोग आपको पढ़ते हैं। हालेलुया। और जब लोग आपको पढ़ते हैं तो लोगों को आपकी सूरत नजर आती है। लोगों को आपकी सूरत नजर आती है। आप ये बहाना मत कीजिए कि मैं अंधा हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। ये जो रूहानी शीशा है इसमें आपकी रूहानी सूरत नजर आती है। इसको पढ़ना, इसको सुनना, इसको देखना, इस पर अमल करना हमारी जिंदगी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खत की बात करें तो बहुत अरसा पहले, सुनिए, बहुत अरसा पहले खत लिखे जाते थे। आज तो हाथ से ही दो तरह इस तरह करके हेलो कर लेते हैं, है ना? एक सेकंड में किसी का नंबर मिलाया और किसी भी मुल्क उससे बात कर ली। लेकिन बहुत अरसा पहले खत लिखे जाते थे और खत डाकिया एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। कौन लेके जाता था? डाकिया लेके जाता था। और उसके पास बाइक नहीं होती थी, उसके पास घोड़ा होता था। और वो घोड़े पर एक शहर से दूसरे शहर या गांव से दूसरे गांव या बस्ती से दूसरी बस्ती घोड़े पर जाता था। और हर एक देहात के अंदर एक दिन मुकर्रर किया जाता था कि वो जो डाकिया है उस देहात में, उस गांव में किस दिन आएगा। मंगल आएगा, सोमवार आएगा, बुध को आएगा, जुमेरात को आएगा, जुमे को आएगा, हफ्ते को आएगा। वो डाकिया किस दिन उस गांव के अंदर खत लेके आए ताकि लोग उस दिन खत लेने के लिए वहां डाकिये के पास आए। एक दिन मुकर्रर किया जाता था और लोग उस दिन का वेट करते थे। आमीन। लोग उस दिन का क्या करते थे? वेट करते थे कि उनके डाकिये ने आज आना है और डाकिये ने मेरा खत लाना है जो मेरे बेटे ने लिखा है, जिस खत के अंदर मेरे बेटे की मोहब्बत है। हालेलुया। शायद वो माँ वेट कर रही है, शायद वो बाप वेट कर रहा है खत का, शायद एक बहन वेट कर रही है, शायद एक भाई वेट कर रहा है, शायद एक बीवी अपने शौहर के खत का वेट कर रही है। और जब वो दिन आता तो वो
उस खत को लेने के लिए, जहां डाकिया घर घर भी नहीं आता था, गांव के अंदर एक जगह पर आकर ठहरता था और फिर वहीं से जाकर लोग अपने अपने खत लेके आते थे। चूंकि लोग अनपढ़ होते थे, और फिर जब वो खत देता, ऐसे करके हाथ में पकड़ता खत, अपने बैग से खत निकालता, हाथ में पकड़ता, तो सब लोगों के दिल इस तरह, उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी। आज फोन आने से धड़कनें तेज नहीं होती, क्योंकि पता ही नहीं है किसका आ रहा है। पर जब खत आना होता था तो धड़कनें तेज हो जाती थी, क्योंकि पता नहीं कि इस खत के अंदर क्या लिखा होगा। वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डाकिया अपने बैग से खत निकालता, सबके दिल जो है वो धड़कनें तेज हो जाती, सबके दिल धड़कने लग जाते कि मेरे बेटे का खत आया है, मेरे वालिद का खत आया है, मेरे भाई का, मेरी बहन का खत आया है। वो बेकरार हो जाते थे खत को लेने के लिए। और एक इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बूढ़ी मां जो ज़ईफ हो गई है, जो बूढ़ी हो गई है, उसका बेटा किसी दूसरे शहर में काम करता है, और वो इस कदर बूढ़ी है कि वो देख नहीं सकती सही से, उसको सही से नजर नहीं आता, और ऊपर से वो अनपढ़ है। और उसके बेटे ने खत भेजा है, और उसका खत आया है, और उस बूढ़ी मां को बुलाया गया है कि आपका खत आया है। और वो खत लेने जाती है, और जब वो खत डाकिया उसको देने लगता है, तो पहले उसके बेटे का नाम पढ़ता है, और जब उसके बेटे का नाम पढ़ा जाता है, और फिर उस मां का नाम पढ़ा जाता है कि इस बेटे ने इस मां को अपना खत भेजा है, अगर वो यहां पर है तो ले सकती है। तो वो मां आगे बढ़कर उस खत को लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। हालेलुया। उस खत को कहां लगा लेती है? अपने सीने से। और रेमासो से। आपको पता है, ये खत हमारे बाप ने लिखा है। हालेलुया। ये खत हमारे बाप ने लिखा है आसमान से, और ये दुनिया से नहीं है। ये किसी दुनियावी शख्स ने नहीं लिखा, ये आसमानी बाप ने लिखा है, हमारे लिए भेजा है कि वो किस कदर हमसे लव करता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, उनको नहीं पता कि उनके बाप की मोहब्बत कैसी है उनके लिए, क्योंकि इस खत के अंदर बाप ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। इस खत के अंदर बाप ने अपनी मोहब्बत लिखी है। इतनी मोहब्बत लिखी है कि उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान भी कर दिया है। और ऐसी मोहब्बत दुनिया का कोई शख्स दिखा नहीं सकता। हम इसको कितने सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन उस बूढ़ी मां ने क्या किया, जब उसके बेटे का खत आया और उसको खत मिला, तो उसने वो खत अपने सीने से लगा लिया और वेट करती रही। किसका? डाकिये का। डाकिया क्या होता है? मैसेंजर होता है। हालेलुया। क्या होता है? डाकिया मैसेंजर होता है, डाकिया एलची होता है, डाकिया पैगाम देने वाला होता है, डाकिया पैगाम लाने वाला होता है। और डाकिया खत लाया है, डाकिया मैसेज लाया है, डाकिया पैगाम लाया है। आमीन। वो मां वेट करती है कि ये डाकिया मेरे लिए बोले। हालेलुया। वो मां वेट करती है कि ये डाकिया मेरे लिए बोले। वो मां वेट करती है ये डाकिया मेरे लिए पढ़े। और वो वेट करती है, जब सारे खत चले जाते हैं तो वो मां कहती है
डाकिए को कि प्लीज मुझे जरा पढ़ के सुनाओ। हालेलुया। और डाकिया उस खत को पढ़ता है और जल्दी ही वो 2-3 मिनट में खत खत्म हो जाता है। क्या आप सुन रहे हैं? वो 2-3 मिनट में खत खत्म हो जाता है और मां कहती है, क्या मेरे बेटे ने इतनी ही बातें लिखी हैं? वो डाकियों को कहती है और पढ़ो। वो कहता है अम्मा जी इतना ही है। वो कहती है और कुछ पढ़ो ना, मेरे बेटे की मोहब्बत मेरे लिए क्या है, मुझे और कुछ पढ़ के सुनाओ। वो कहता है अम्मा जी इतना ही लिखा है। वो सोचती है कि शायद ये बिजी है, इसने किसी और जगह भी जाना है, इसने मेरे बेटे का खत पूरा नहीं पढ़ा। कहती है अब तो ठीक है, मैं किसी और से पढ़ा। उसके अंदर उस खत को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर लाभ है, उस खत को पढ़ने के लिए, क्योंकि उस खत के अंदर उसके बेटे की मोहब्बत है। और वो किसी पढ़ी लिखी औरत के पास जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है, उसको कहती है मेरे बेटे का जरा खत मुझे पढ़ के सुनाओ। उसने ये खत भेजा है और वो खत उस औरत को देती है जो पढ़ी लिखी है और उसे कहती है जरा मेरे बेटे का खत मुझे सुनाओ। और वो भी खोलती है, उसको पढ़ती है, पर वो चंद ही मिनटों में फिर खत्म हो जाता है। और वो कहती है मुझे और पढ़ के सुनाओ। वो कहती है अम्मा जी लिखा ही इतना है। कहती है लगता है इसने कोई सब्जी वगैरह बनानी है, ये बहुत बिजी है, इसने मेरे बेटे का पूरा खत नहीं पढ़ा। मैं और सुनना चाहती हूँ, मैं और सुनना चाहती हूँ। और वो फिर खत लेके घर वापस आ जाती है। कहती मैं सुबह स्कूल जाऊंगी और टीचर से कहूंगी कि वो मुझे ये खत पढ़ के सुनाए। और जैसे ही सुबह होती है स्कूल टाइम में, वो स्कूल चली जाती है और टीचर से कहती है कि ये जरा खत जो मेरे बेटे ने भेजा है जरा मुझे पढ़ के सुना दे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मुझे पता हो कि इसमें क्या लिखा है। और टीचर ने कहा मां जी 10 मिनट जरा ठहर जाओ। और वो इस कदर बेचैन होती है और इस कदर वो उस खत को पढ़ने के लिए मोहब्बत से भरी होती है, वो सुनना चाहती है। वो 3 मिनट गुजरते हैं, कहती है मास्टर जी जरा प्लीज पढ़ के सुना। कहता अम्मा जी मैंने कहा 10 मिनट वेट करो। फिर 3 मिनट वेट करती है और फिर कहती है मास्टर जी अब तो कितना टाइम हो गया, जरा पढ़ के सुना। कहता अम्मा जी अभी सिर्फ 5-6 मिनट हुए हैं, अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं सुनाता हूं। वो थोड़ी देर के बाद फिर बोलती है और आखिरकार वो टीचर उसे पढ़ के सुनाता है और चंद मिनटों के बाद वो खत फिर खत्म हो जाता है। और कहती है मैंने तो कितने लोगों से पढ़ा है, पढ़ाया है और मैंने सुना है, ये खत जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? मेरे बेटे की इसमें बातें लिखी हैं और उसकी मोहब्बत इसमें लिखी हुई है, ये इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? मैं आपको बताऊं दुनिया की मोहब्बत इतनी ही है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। फिर उसको यकीन आता है कि मेरे बेटे ने लिखा ही इतना है। क्या किया? मेरे बेटे ने लिखा ही इतना है, सबसे मैंने पढ़ के सुना है, पढ़ा के सबने 2-4 मिनट में खत्म कर दिया है, मेरे बेटे ने लिखा ही इतना है। आप समझ रहे हैं? आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं अनपढ़ हूं, मैं अंधा हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। आप उस बूढ़ी मां को देख रहे हैं, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने दूसरों से कहा मुझे जरा पढ़ के सुनाओ। कैसा जबरदस्त बहाना करते हैं आप। मैं पढ़ नहीं सकता, मैं अंधा हूं।
लेकिन वो माँ भी तो नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उसने कितने लोगों से कहा कि मुझे मेरे बेटे का खत पढ़ के सुनाओ। और ये हमारे आसमानी बाप ने हमें खत लिखा है जिसमें उसकी मोहब्बत का मुकाशिफा है, जिसमें हमारी जिंदगी है, और ये हमें जिंदगी और ताजगी और सलामती बख्शता है, हमें सारे रोगों से शिफा बख्शता है। कभी खत पढ़ना नहीं जाता तो सुन ही लिया था। अगर वो बूढ़ी माँ जो पढ़ नहीं सकती वो दूसरों से पढ़ाकर सुन सकती है, तो क्या हम दूसरों से ये सुन नहीं सकते? हमारे घरों के अंदर कोई ना कोई तो पढ़ा ही होगा ना। उसकी मिन्नत करें, उसकी रिक्वेस्ट करें, उससे दरख्वास्त करें। अगर बेटा पढ़ा है तो बेटे को बोलें, बेटा जरा मुझे बाइबल पढ़ के सुनाओ। अगर बेटी पढ़ी है, बेटी से बोलें, बेटी मुझे जरा बाइबल पढ़ के सुनाओ। अगर हमसाया पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी है, आप उससे बोल सकते हैं। आप अपने घराने में से किसी भाई से बोल सकते हैं, किसी बहन से बोल सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर मोहब्बत होगी तो पढ़ेंगे ना, मोहब्बत होगी तो सुनेंगे ना किसी से। उस माँ के अंदर तो अपने बेटे के लिए लव था, मोहब्बत थी, इसलिए वो बार बार पढ़ाती थी। लेकिन आपके अंदर तो मोहब्बत ही नहीं है। आप क्यों कर किसी से सुनेंगे, क्यों कर किसी से पूछेंगे? आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं इसमें से अपनी सूरत कैसे देखूं। आप इसको दूसरों के जरिया से भी अपनी सूरत इसमें से देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए वो रूहानी शीशा है जिसको हम देखकर अपनी असल सूरत, रूहानी सूरत को देख सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इंसान की एक जाहिरी सूरत है और एक बातनी सूरत है, एक जिस्मानी सूरत है और एक रूहानी सूरत है। हो सकता है जिस्मानी तौर पर आप लोगों को बहुत पसंद हो, आपकी जो जिस्मानी सूरत है उस पे लोग आपको बहुत पसंद करते हो, लेकिन जो आपकी रूहानी सूरत है वो कैसी, वो तो आप जानते भी नहीं हो कैसी है। तो आए जरा देखते हैं अपनी रूहानी सूरत को कि वो कैसी है। जिस्मानी सूरत और रूहानी सूरत को देखने के लिए गलतियों का खत जरा निकालें। उसका 5वां बाब, उन्नीस नंबर आयत से हम ये देख रहे हैं। अपनी सूरत को आप देखते जाना कैसी 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 है। जो जिस्मानी सूरत है, बहुत से लोगों की जिस्मानी सूरत इस तरह की है जो यहां पे लिखी है। उनको इल्म होना चाहिए कि उनकी रूहानी सूरत और जिस्मानी सूरत में कितना फर्क है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो फिर आपको अपनी रूहानी सूरत नजर आएगी। यीशु मसीह हमको लेने आ रहा है, आमीन। बाइबल में लिखा है वो किनको लेने आएगा? दुल्हन को लेने, हाँ, दुल्हन को लेने आएगा। दुल्हन को तो लेने आएगा, मगर दुल्हन के लिए लिखा है कि वो ऐसी दुल्हन को लेने आएगा जिसके चेहरे पर ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई धब्बा हो। आप ये ना सोचें कि हमारी इस सूरत की बात कर रहा है, इसकी नहीं बात कर रहा। आप अपने इस जिस्म की सूरत की तरफ ना जाएं। यीशु जब दुल्हन को लेने आ रहा है तो वो ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसके चेहरे पर ना कोई दाग, ना कोई झुर्री, ना कोई धब्बा। ये रूह की सूरत ऐसी होनी चाहिए कि रूह में इस तरह आपका चेहरा हो।
उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप अपने जिस्म की सूरत को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से केमिकल यूज करते हैं, पर अपनी रूहानी सूरत को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या करें? पहले नंबर पर तो आपको अपनी रूहानी सूरत देखनी है कि वो कैसी है। पहले आपको रूहानी सूरत देखनी है वो कैसी है। फिर अगर उसमें दाग हैं, धब्बे हैं, तो फिर उनको दूर करना है। वो बाइबल बताएगी क्या क्या लगाना है, साफ हो जाएगी। मसीह की मानद बदलते जाओगे। हालेलुया। हमें मसीह की सूरत में दर्जा बदर्जा दर्जा बदर्जा ढलते जाना है, बदलते जाना है, क्योंकि हमारी सूरत मसीह जैसी नहीं बनी। बनानी पड़ेगी, और उस सूरत को मसीह की सूरत से मिलाने के लिए, रूहानी सूरत को मसीह की सूरत के जैसा बनाने के लिए हमें बाइबल को जो शीशा है इसको देखना है। फिर हम देखेंगे मसीह की सूरत और अपनी सूरत कि कितना फर्क नजर आ रहा है। मसीह की सूरत में और अपनी सूरत में कितना फर्क नजर आ रहा है। और जब आप बाइबल मुकद्दस को जो शीशा है इसमें से अपनी सूरत देखेंगे, आपको सूरत नजर आएगी, फिर आप मसीह की सूरत की तरह अपनी सूरत बनाना शुरू हो जाए। यीशु मसीह बहुत खूबसूरत दुल्हा है, और मसीह उसी दुल्हन को लेके जाएगा जो उसकी सूरत की होगी। अगर हम मसीह की सूरत से नहीं मिलते जुलते हुए, अगर हमारी सूरत मसीह के जैसी ना हुई, याद रखें, आप चाहे गाते रहे ऐसा उड़ जाना, उड़ना छुटना कोई नहीं। अगर मसीह जैसी सूरत होगी तभी हम मसीह के साथ जा सकेंगे। अगर मसीह जैसी सूरत ना हुई तो हम नहीं जा सकेंगे। आप समझते हैं कि वो 10 कुमारियां, जिनमें से 5 बेवकूफ, 5 क्या थी? बेवकूफ, बेअक्ल थी, बेवकूफ थी, मगर ये देखें उनके पास भी मछलें थी। हैं या नहीं मछलें? मछलें उनके पास भी हैं। क्या वो जल रही थी या नहीं? हाँ, बुझी जाती है। वहां पर लिखा है मछलें उनकी बुझी जाती। इसका मतलब मछलें जल रही थी लेकिन अब बुझी जाती हैं। इसका मतलब है कि उनके पास तेल नहीं है। क्या नहीं है? उनके पास तेल नहीं है। तेल क्या है? रूहुल कुद्स। आमीन। तेल क्या है? ते साढ़े को किन्ने बोल। यहां तो बहुत से ऐसे हैं जिनके पास मछली है ही नहीं। मछली हूं और फिर उनमें तेल भी हो। और वहां वो हैं जिनके पास मछली हैं, जल रही थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बुझी जाती है। हमारे पास तेल होना चाहिए, हमारे अंदर तेल होना चाहिए, तभी हम दूसरों को रोशन कर सकते हैं। अगर तेल नहीं है हम रोशन नहीं करेंगे। तो मसीह की सूरत देखने के लिए, हमें अपनी सूरत देखने के लिए बाइबल मुकद्दस जो एक असल शीशा है, रूहानी शीशा है, इसको देखना है। और आप रूहानी सूरत को देखिए, रूहानी सूरत को देखिए। 19वीं आयत में लिखा है, जिस्म के काम तो जाहिर है। बाइबल में लिखा है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, यानी हमारा चेहरा दुनिया से नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन ये अलग बात है कि हम दुनिया जैसे बनना चाहते हैं और बन रहे हैं। दुनिया के हम शक्ल ना बनो। हम तो जिस्मानी सूरत हमारी दुनिया जैसी नहीं होनी चाहिए। हम जिस्मानी सूरत भी दुनिया जैसी ही बनाते जा रहे हैं। हमने कभी उस एक्टर को देख लिया, ओदे वर्गे बाल कटा छोड़े। हमें दुनिया की मानद का नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया जैसा नहीं होना चाहिए। हमारी सूरत दुनिया जैसी नहीं होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अब दुनिया की शक्ल देखें कैसी है। जिस्म के काम, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, इससे मुराद क्या है? दुनिया जैसे काम ना करो। दुनिया जैसे काम ना करो। हमारी जो जिस्मानी सूरत है, रूहानी सूरत है, इसमें देखें हमें दुनिया जैसे काम नहीं करने हैं। दुनिया जैसे हम शक्ल ना बनो, इससे मुराद है दुनिया जैसे काम ना करो। तो यहां पे लिखा है जिस्म के काम तो सहे हैं, यानी कि हरामकारी। क्या लिखा है? हरामकारी। हरामकारी क्या होती है? हमने सिर्फ लफ्ज नहीं सुनने और सिर्फ लफ्ज ना पढ़े, इसके पीछे इल्म आपको होना चाहिए कि असल में ये लिखा क्या है। हरामकारी होती है कि वो मर्द और वो औरत जो हमारी नहीं है, दूसरे की है। मर्द दूसरे का है, औरत भी दूसरे की है, बीवी दूसरे की है, शौहर दूसरे का है, वो हमारे ऊपर हराम है। इसलिए इसको हराम कारी लिखा गया है। वो हराम है। और बाइबल में लिखा है तू अपने हमसाया की बीवी का लालच, क्योंकि वो तुझ पर क्या है? हराम है। ये हरामकारी है। क्या जो रास्तबाज हैं, ईमानदार हैं, नबी हैं, क्या उनसे भी हरामकारी हो सकती है या नहीं? हाँ? दाऊद के बारे में लिखा है कि वो एक जबरदस्त खुदा का खादम था और जबरदस्त खुदा का नबी था या नहीं? दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। दाऊद जिसने ज़बूर लिखे हैं, वो तो जबरदस्त खुदा का नबी था, लेकिन उसने क्या किया? उससे क्या हो गया? हरामकारी। क्या हो गया? हरामकारी। बाइबल में लिखा है कि वो अपने महल की छत पर गया, अपने महल की छत पर गया। वो इस नियत से तो नहीं गया था कि हरामकारी करे या किसी को देखेगा। वो इस नियत से नहीं गया था। वो तो वैसे ही अपने छत पर गया था टहलने के लिए, क्योंकि वो फ्री था। क्या था? आजाद था, फ्री था। उसको आजाद और फ्री नहीं होना चाहिए। उसको आजाद और फ्री नहीं होना चाहिए था। उसको अपने आप को रूहुल कुद्स की लपेट में रखना चाहिए था। उसको रूहुल कुद्स की हजूरी में, रूहुल कुद्स के हाथों में उसे देना चाहिए था। उसे आजाद नहीं होना चाहिए था। उसकी फौजें जंग कर रही हैं, वो घर में, फौजें काम पे लगी हुई हैं और आप घर में आजाद है। वेला। बहुत दफा ऐसे होता है कि पादरी वेला होता है और उदियां टीमां काम कर दिया होंगी।
और दाऊद उस दिन जंग पर नहीं गया जबकि उसको जाना चाहिए था। आपको एक दिन भी जंग से छुट्टी नहीं करनी है। समझते हैं जंग को? कितने हैं जो जंग को समझते हैं? हम रूहानी जंग में हैं, हम मैदान जंग के अंदर हैं। इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ हम मैदान जंग के अंदर एवरी डे एवरी टाइम 24 आवर्स 7 डे। आमीन। हमें जंग से छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जंग से छुट्टी करेंगे, छुट्टी कब करते हैं? सालगिरह आ गई है, ये हो गया सालगिरह आ गई है, छुट्टी करो, चर्च नहीं आज जाना। आज ब्याह है, आज छुट्टी करो, चर्च नहीं आज जाना। दुनिया के कामों में जब जब आप मसरूफ होते जाएंगे, छुट्टी मारेंगे, इब्लीस को मौका देंगे। क्या देंगे? इब्लीस को मौका देंगे और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आपने मौका दिया, उसको मौका मिला, वो कभी नहीं छोड़ेगा। टाइम ना देखें, मुझे पता है ऊपर ही जा रहा है, मैसेज पूरा करूंगा। क्या होता है? आज हमारे घर में मेहमान आ रहे, उन्होंने रात नहीं फोन कर दिता है, असी भी नहीं सवेरे जाना, संडे असी भी नहीं करना, सुबह असी भी नहीं सवेरे जाना चर्च, ते तुसी भी नहीं जाना, असी आ रहे हैं। हम मैदान जंग में हैं, हमें छुट्टी नहीं करनी है। इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ हम खड़े हैं। जब अगर आप छुट्टी करेंगे, अगर आप फ्री होंगे, अब अगर आप आजाद होंगे, अगर आप जंग पर नहीं होंगे, इब्लीस आपको यूज करेगा और आप हरामकारी करोगे। और यही काम खुदा के नबी दाऊद से हुआ। फौजें जंग कर रही हैं और उसने जंग से छुट्टी की है। दुश्मनों को मारने का हुक्म दिया था खुदा ने, दुश्मनों को खत्म करने का हुक्म दिया था खुदा ने, दुश्मनों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया था खुदा ने, और दाऊद छुट्टी कर रहा है और छत पर गया और उसने वैसे ही एक साइड पे छत के ऊपर देखा तो नीचे एक औरत नहा रही थी। ये बाइबल में लिखा है, पढ़ना चाहिए या नहीं? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? अगर नहीं पढ़ना होता ना, बाइबल में खुदा लिखता ही नहीं। बहुत दफा लोगों का ये जहन जो है ना, ये दुनियावी रहता है। अरे पादरी ये क्यों बोल रहा है? खुदा को पूछो क्यों लिखा है उसने? पढ़ने के लिए, ताकि हम बचें, हम ऐसा ना करें। और उसने उस औरत को देखा जो नहा रही थी और उसने उसे अपने महल में बुलवाया और उसके साथ हरामकारी की। और हरामकारी के बाद एक और गलत काम उससे ये हुआ कि उसने उस औरत को ले लिया और उसके शौहर को जंग पर मरवा दिया। एक गुनाह करने के बाद दूसरे गुनाह का दरवाजा खुल जाता है। एक ख्वाहिश जब आप पूरी करते हैं तो दूसरी ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है। एक ख्वाहिश पूरी की, वो ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई और फिर उस ख्वाहिश के अंदर एक गुनाह जन्म लेता है। एक मौका अगर आपने इब्लीस को दिया तो दूसरा मौका खुद ब खुद उस ख्वाहिश की वजह से बन जाएगा। एक के बाद उसने दूसरा गुनाह किया। यह हरामकारी है।
आज बहुत से लोग हरामकारी का शिकार हैं। शीशा देखें, अगर आप रूहानी सूरत में ढलना चाहते हैं, मसीह की माने ढलना चाहते हैं, तो आपको इसको हरामकारी को अंदर से फिनिश करना होगा। और जिस जगह से ये फिनिश होगी, वहां जो जगह बनेगी, उस जगह पर हरामकारी की जगह रास्तबाजी आ जाएगी। वो जगह फिल होगी। एक चीज निकाली है, जो जगह खाली होगी उसकी जगह पे दूसरी चीज आ जाएगी। लेकिन अगर निकालेंगे नहीं तो दूसरी चीज आप उस जगह पे नहीं रख सकेंगे। अगर जिस्मानी चीज को वहां से, जिस्मानी काम को नहीं निकालेंगे, रूहानी चीज आप वहां नहीं रख सकेंगे। अगर आपके घर पे कमरे के अंदर बेड पड़ा है, आप सोफा ला के रखना चाहते हो, तो बेड को निकालना होगा। जगह बनेगी तो सोफा रखो, अगर जगह नहीं बनेगी आप नहीं रख सकोगे। और फिर आगे देखें, नापाकी। आगे क्या लिखा है? नापाकी। नापाकी क्या होती है? इसके लिए जो लफ्ज लिखा है वो ज़नाकारी है। क्या है? ज़नाकारी, नापाकी, अडल्ट्री इसके लिए है, नापाकी है, ज़नाकारी है। हरामकारी में और ज़नाकारी में फर्क है। ज़नाकारी वो होती है जो कोई लड़की एक लड़के के साथ या लड़का एक लड़की के साथ जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती, ये हरामकारी नहीं है, ये ज़नाकारी है। ये क्या है? ज़नाकारी। और आप देखें जरा अपने चारों तरफ कैसा माहौल है। ये बाइबल चेहरा दिखाएगी कैसा माहौल है। अगर बाइबल को लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो शख्स कहेगा मैं तो ठीक हूं, मैं तो सही हूं, पर उसको शीशा नहीं देखा ना अभी। जिस दिन वो शीशे को देखेगा फिर ही उसको रूहानी सूरत अपनी नजर आएगी कि उसमें क्या क्या खराबियां हैं। और जब तक वो खराबियों को दूर नहीं करेगा, वो मसीह की सूरत जैसा बन नहीं सकता। उसको शीशा देखना है और एक दफा नहीं, बार बार उसको देखना है, बार बार उसको देखना है। नेक्स्ट शहवत परस्ती लिखा है। शहवत परस्ती, शहवत परस्ती ये है कि गलत हरामकारी करने के लिए, बदकारी करने के लिए और ज़नाकारी करने के लिए एक्टिव हो जाना। एक्टिव होना, ज़नाकारी करने के लिए, हरामकारी करने के लिए, बदकारी करने के लिए एक्टिव होने को शहवत परस्ती कहते हैं, जिसका मतलब है तैयार होना। असी सिर्फ लफ्ज वेख के नस जाने। और जो लोग अपना शीशा यहां पे देखते हैं, उनको इन गलतियों को निकालना होगा और इनकी जगह पे दूसरी रूहानी चीजों को, रूहानी कामों को लाना होगा। फिर वो मसीह की सूरत बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। आगे लिखा बुत परस्ती। बुत परस्ती का मतलब है दूसरा खुदा। बुत परस्ती क्या है? बुत परस्ती का मतलब है दूसरा खुदा। आप में से कितने हैं जो बुत परस्ती करते हैं? हाँ,
परस्ती का मतलब दूसरा खुदा है। आपको पता है आपका खुदा कौन है? जिसको आप पहला दर्जा देते हैं, जिसको आप पहला दर्जा देते हैं, वही आपका खुदा है। मसीह ने कहा, अगर कोई मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को पहला दर्जा देता है वो मेरे लायक है। अपने शोहर को अगर कोई पहला दर्जा देता है वो मेरे लायक है। अपने बच्चों को अगर कोई पहला दर्जा देता है वो मेरे लायक है। अगर कोई शादी को पहला दर्जा देता है वो मेरे लायक है। अगर कोई सालगिरह को पहला दर्जा देता है वो मेरे लायक नहीं है। अगर कोई नौकरी को पहला दर्जा देता है वो मेरे लायक नहीं है। अगर कोई बिजनेस को पहला दर्जा देता है वो मेरे लायक नहीं। जब आप कह रहे होते हैं ना कि आज तो शादी है और सेम टाइम चर्च का टाइम है और सेम टाइम शादी का टाइम है। सेम टाइम, वही टाइम चर्च का है, वही टाइम शादी का है। कहां जाओगे? किसको पहला दर्जा दिया? वही आपका खुदा है। सेम टाइम सालगिरह का टाइम है और सेम टाइम प्रेयर टाइम है। द सेम टाइम, वही टाइम प्रेयर का है और वही टाइम सालगिरह का है और सेम टाइम वही टाइम प्रेयर का, वही टाइम बिजनेस का। सुनिए, दैट सेम टाइम प्रेयर टाइम, सेम टाइम बिजनेस टाइम। कहां जाओगे? उधर एक गाहक आ गया है, माल बहुत लेके आया। वही टाइम प्रेयर टाइम है और उसी टाइम एक गाहक आ गया है, उसने बहुत माल खरीदना है। क्या करोगे? बुत परस्ती, खुदा को छोड़ोगे और वो काम करोगे। छोड़ोगे या नहीं? द सेम टाइम आपने एक दुल्हन को तैयार करना, द सेम टाइम प्रेयर टाइम है। दुल्हन को तैयार करोगे, वहां से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मिलेंगे, पर चर्च में जाओगे खुदा मिलेगा। द सेम टाइम। क्या करोगे? दुल्हन तैयार करोगे या प्रेयर में आओगे? बुत परस्ती, ये क्या होगा? बुत परस्ती। द सेम टाइम बीवी आपको कहती है मैंने वहां जाना है, जबकि वो चर्च का टाइम है, प्रेयर का टाइम है। क्या करोगे? यही है बुत परस्ती। और क्या बुत परस्ती है? दूसरा खुदा। बुत परस्ती का मतलब दूसरा खुदा। और यहां पर बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुदा ही बदल लिया। चेंज। जादूगरी नेक्स्ट है। जादूगरी। जादूगरी क्या होती है? ये तो लंबी लिस्ट है। आप परेशान हो गए हैं, चेहरे उतर गए हैं, हाँ? खुश नहीं है आप, क्योंकि चेहरा रूहानी नजर आ रहा है आपको। आप खुशी से नहीं सुन रहे। 100 तरह के आपको काम याद आ रहे हैं अभी।
क्योंकि आप सुबह प्लानिंग करते हैं बल्कि रात को। जब सुबह संडे आना होता है तो आप रात को क्या प्लानिंग करते हैं? फलां से फलां टाइम मैं चर्च में जाऊंगा, फलां वहां से आकर फिर मैं ये काम करूंगा। रात को आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। और एक शख्स और भी है जो प्लानिंग कर रहा था, रात को प्लानिंग कर रहा था, अब रात को कह रहा था अब मेरे पास बहुत कुछ है। सुनिए, आप प्लानिंग करते हैं रात को। एक शख्स और भी था जो ये प्लानिंग कर रहा था, मेरे पास बहुत कुछ है, पुरानी कोठियों को ढाऊंगा, नई कोठियां बनाऊंगा, उसमें बहुत सा माल रखूंगा। और खुदा ने कहा बेवकूफ है तू। खुदा ने इसे क्या कहा? तू नादान है, तू बेवकूफ है, तू बड़ी प्लानिंग करता है, पर सुबह तुझे नहीं मिलेगी। सुबह तुझे नहीं मिलेगी। तू प्लानिंग तो कर रहा है, मैं कोठरियां ढा दूंगा, नहीं बनाऊंगा, पर सुबह तुझे नहीं मिलेगी। तू सुबह होगा ही नहीं। हम प्लानिंग करते हैं, सुबह मैं ये करूंगा, सुबह वो करूंगा, चर्च जाऊंगा, फिर मार्केट जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। वो शख्स प्लानिंग कर रहा था। वो शख्स प्लानिंग करता है कि मेरे पास बहुत सा माल है, पुरानी कोठरियां ढा दूंगा, नई कोठरियां बनाऊंगा। और क्या होता है? सुबह तो उसको मिलती ही नहीं। हम भी बहुत से ऐसे हैं जो रात को प्लानिंग करते हैं और कहते हैं यहां से यहां तक तो मैंने चर्च में जाना है, वहां से आकर मैंने ये करना है, और फिर मैंने ये करना है, और फिर मैंने ये करना है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? सुनिए, बाइबल कहती है 7वां दिन खुदा के लिए है। कितने जानते हैं? कितने देते हैं? अगर हम खुदा के दिन को भी अपने काम में यूज करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम 6 दिनों में काम करके कुछ नहीं बन सके, तो फिर 7वां दिन भी इस्तेमाल करके हम कुछ नहीं बनेंगे। पर अगर 7वां दिन खुदा को देंगे, तो बाइबल क्या कहती है? जो 6 दिन में कमाया है, 7वें दिन मैं तुम्हें उसमें बरकत डाल दूंगा। आमीन। मैं उसमें बरकत डाल दूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जो तू 6 दिनों में कमाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन तो अगर 7वें दिन मेरे पास नहीं आएगा, तो फिर उसमें से आप दोगे, डॉक्टरों को दोगे, उसमें से आप दोगे, डॉक्टरों को दोगे, बीमारियों पर जाएगा, हादसों पर जाएगा, लानतें बरसाई जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। हम बहुत कुछ करके बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन खुदा से ब्लेसिंग नहीं लेना चाहते, बरकत नहीं लेना चाहते। सो बाइबल कहती है अपनी रूहानी सूरत को देखें। अब ये लिस्ट बाकी है, नेक्स्ट खुदा के फजल इसको हम मसीह देखें। ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। हमें इनको एक एक करके छोड़ना है और रूहानी सूरत इख्तियार करनी है। आप टाइम